वेश्या और संत कबीरदास। एक समय की बात है, कबीरदास की कुटिया के पास एक वेश्या ने अपना कोटा बना लिया। एक ओर तो कबीरदास जो दिन भर भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और दूसरी ओर वह वेश्या जिसके घर में नाच गाना होता रहता है। एक दिन कबीर जी उस वेश्या के घर गए और कहा, देख बहन, तुम्हारे यहाँ बहुत गंदे लोग आते हैं, तो क्या तुम कहीं और जाकर रह सकती हो? संत की बात सुनकर वेश्या भड़क गई और कहा, अरे फकीर, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है? कहीं जाना है तो तू जा, पर मैं यहाँ से कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ। कबीर जी ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कबीरदास जी अपने कुटिया में वापस आ गए और फिर से अपने भजन कीर्तन में लग गए। कबीर जी के कानों में उस वेश्या के घुंघरू की झनकार और कोटे पर आए लोगों के गंदे गंदे शब्द सुनाई पड़ते हैं। तो कबीर जी अपने भजन कीर्तन को और तेज आवाज में करने लगते हैं। भजन कीर्तन का ऐसा प्रभाव हुआ कि जो लोग उस वेश्या के कोटे पर आते जाते थे, वो अब कबीर जी के पास बैठकर सत्संग सुनते और कीर्तन करते। वेश्या ने देखा कि यह फकीर तो जादूगर हैं, इसने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। अब तो वह सब लोग फकीर के साथ ही भजनों की महफिल जमाए बैठे हैं। वेश्या ने क्रोधित होकर अपने यारों से कहा कि तुम इस फकीर जादूगर की कुटिया जला दो ताकि यह यहाँ से चला जाए। वेश्या के आदेश पर उसके यारों ने संत कबीर की कुटिया में आग लगा दी। कुटिया को जलती देख संत कबीरदास बोले, वाह मेरे मालिक, अब तो तू भी यही चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। प्रभु, जब आपका आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। संत कबीर जाने ही वाले थे कि भगवान से देखा नहीं गया। उसी समय भगवान ने ऐसी तूफानी हवा चलाई कि कबीर जी की कुटिया की आग तो बुझ गई और उस वेश्या ने के घर ने कोटे को आग ने पकड़ लिया। वेश्या के देखते ही देखते उसका कोटा जल गया। वो चीखती चिल्लाती हुई कबीर जी के पास आकर कहने लगी, अरे कबीर जादूगर, देख मेरा सुंदर कोटा किस प्रकार जल रहा है। मेरे सुंदर पर्दे जल रहे हैं, वे लहराते हुए झूमर टूट रहे हैं। ये जादूगर तो कुछ करता क्यों नहीं? कबीर जी को जब अपनी ही झोंपड़ी की फिक्र नहीं थी तो किसी के कोटे से उनको क्या लेना देना। कबीर जी खड़े खड़े हंसने लगे। कबीर जी की हंसी देख वेश्या क्रोधित होकर आसपास के लोगों से बोली, देखो, इस जादूगर ने मेरे कोटे में आग लगा दी। अरे देख कबीर, जिसमें तूने आज आग लगाई है वो कोटा मैंने अपना तन मन और अपनी इज्जत बेचकर बनाया और तूने मेरे जीवन भर की बनाई पूंजी को नष्ट कर दिया। कबीर जी मुस्कुरा कर बोले, देख बहन, तू फिर से गलती कर रही है। और कहते हैं, ना तूने आग लगाई ना मैंने आग लगाई, यह तो यारों ने अपनी यारी निभाई। तेरे यारों ने तेरी यारी निभाई तो मेरा भी तो यार बेटा है, मेरा भी तो चाहने वाला है। जब तेरे यार तेरी वफादारी कर सकते हैं तो क्या मेरा यार तेरे यारों से कमजोर है क्या? कुटिल वेश्या के कुटिलाई, संत कबीर की कुटिया जलाई। श्याम पिया के मन ना भाई, तूफानी गति दे हवा की, वेश्या के घर आग लगाई। श्याम पिया ने प्रीत निभाई। वेश्या समझ गई, मेरे यार खाक बराबर, कबीर के यार सिरताज बराबर। उस वेश्या को बड़ी गलानी हुई कि मैं मंद बुद्धि एक हरि भक्त का अपमान कर बैठी, भगवान मुझे क्षमा करे। तब से उस वेश्या ने सब गलत काम छोड़ दिए और भगवान के भजन में लग गई। भगवान बहुत सुंदर लीला करते हैं और अपने भक्त का मान कभी घटने नहीं देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि जहाँ मेरा भक्त पैर रखता है उसके पैर रखने से पहले मैं अपना हाथ रख देता हूँ। मैं अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ, हमेशा उसके साथ रहता हूँ। भक्त हमारे पग धरे तहाँ धरूं मैं हाथ, सदा संग फिरूं डोलूं कभी न छोड़ूं साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। रिंकू कहानियों में
आप ऐसे वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।